अस्सलाम वालेकुम। साजिद शेख, मार्केटिंग डायरेक्टर एंड ऑपरेशन डायरेक्टर सदफ एंटरप्राइजेज़। हम लोग नेटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर हैं और यूएसए यूरोप दोनों मार्केट्स में काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल एक्सपो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है जो होनी चाहिए और बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा टीडैप का एक इनिशिएटिव रहा और हम चाहेंगे कि इस चीज़ को हर 6 महीने के बाद करें क्योंकि ये हमारी भी ज़रूरत है और हमारे मुल्क की भी ज़रूरत है। हम जितनी अपनी एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, रोज़गार बढ़ेगा, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए इनिशिएटिव बढ़ाए अपना और जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा तरीके से एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये मार्केटिंग का वो टूल है जो हमेशा कामयाब होता है। दुनिया को यहाँ पे बुलाएं और बताएं कि कितना पीसफुल कंट्री है, कहीं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लाखों लोग काम कर रहे हैं और सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सबका वक्त गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें जो एग्जीबिशन है इसके रिस्पांस के हवाले से कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं, तो कुछ थोड़े से मसाइल भी हैं जिसकी लोगों ने हाईलाइट भी किया है, जैसे ऐसे नहीं चल रहा है और दूसरे कुछ मसाइल हैं, तो उस हवाले से क्या रिस्पांस के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? असल में रिस्पांस कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा नहीं रहा, बहुत सही रहा। जो लोकल बाइंग एजेंट्स हैं वो भी रहे, फॉरेन डेलीगेशन आए, कम आए लेकिन आए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हो रहा है और पाकिस्तान का एक इमेज जो दुनिया में हो गया था टेररिज्म का, वो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था जो अब ग्रेजुअली ख़त्म हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम हर 6 महीने बाद इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज़ करें और दुनिया को बुलाएं। एक आएगा वापस जाएगा तो दुनिया बताएगा कि नहीं मैं गया और बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, तो फिर दूसरे की भी हिम्मत बंधेगी। ये चीज़ें नहीं, और क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हो रही है ये एक्सपो, हो सकता है कि एसी वगैरह की प्रॉब्लम, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे तो अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते। हमारी जो पॉजिटिव चीज़ है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, टीडैप ने बहुत कोऑपरेट किया और जितनी भी एसोसिएशंस हैं टेक्सटाइल की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, अपने लोगों को फैसिलिटेट किया। तो ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं कि एसी में थोड़ा प्रॉब्लम रही या हमारा हॉल आखिर में था, तो ये प्रॉब्लम, इन चीज़ों का कोई इशू ऐसा नहीं है। अच्छा सर, आपकी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ी डिटेल बताइए। आपकी कंपनी किन किन चीज़ों में डील कर रही है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है आपकी, और कब से एस्टेब्लिश है? हम लोग नेटेड गारमेंट्स में काम कर रहे हैं और मेन हमारी मार्केट अभी तक जर्मनी है कि जर्मनी के लिए हम कर रहे हैं। उसमें हम किक के लिए काम कर रहे थे, वुलवर्थ के लिए काम कर रहे थे, न्यूयॉर्कर के लिए काम कर रहे थे, कैंगरूज के लिए काम कर रहे हैं, इटली के लिए हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर पॉल मार्टिन भी है, उम्रो भी है, और यूएसए में हम स्केचर भी काम कर रहे हैं और स्टार राइड भी कर रहे हैं। काफ़ी कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अभी तक रिज़ल्ट है और बड़ा अच्छा तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट के हवाले से अभी क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस आया हुआ था, टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो गया था, होजरी तकरीबन बंद हो गई थी, तो अभी क्या सूरत हाल है, उसकी क्या वजूहत क्या है? कोविड की वजह से, या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सही नहीं है, या अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली? पॉलिटिक्स में का इसमें लेने देना नहीं होता। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि अमेरिका ले लें या यूरोप, जो हमारी मेन मार्केट है, ये 2 जगह हमारी मेन मार्केट है, वहाँ पे रिसेशन था, वहाँ पे लोगों के पास इन्वेंट्री बहुत जमा हो गई थी ड्यू टू बैड प्लानिंग के। कोविड में उनकी ऑनलाइन सेल बहुत अच्छी हुई तो उन्होंने कहा कोविड के बाद हम और अच्छी सेल हो जाएगी, ये उनकी बैड प्लानिंग रही। उन्होंने अपनी बाइंग ज़्यादा कर ली और उसके बाद जब कोविड खुला तो हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि उनके पास बाइंग ख़त्म हो गई, तो वो इन्वेंट्री उनके पास स्टॉक में रही जो कि अभी ग्रेजुअली ख़त्म हो रही है और यहाँ पे वो वर्किंग अब आ गई है, ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, काम होना शुरू हो गया है। तो मेन रीज़न जो है वो उनकी बैड प्लानिंग रही। पाकिस्तान में जो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि हमें रॉ मटेरियल अगर कहीं से भी, चाइना से कहीं से भी हम मंगाना चाहें मंगाएं, हमारी एसेसरीज़ है या हमारी मशीनरीज़ हैं, इनको ड्यूटी फ्री बिल्कुल किया जाए, क्योंकि हम वो इंडस्ट्री है जो कि यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, हर करेंसी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो फॉरेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है।
तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। फिर प्लस 18% GST है, वो GST निकालने के लिए फिर हमें मज़ीद ख़र्चे करने पड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक मेन कंसर्न है कि वो इन चीज़ों को अटेंशन ले और सॉल्व करें। अच्छा, अभी डॉलर वेरिएशन की वजह से तो आपके इंपोर्ट LC भी बंद हो गई थी और नहीं खुल रही थी। उसके अलावा फिर ये कि आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया होगा, डॉलर 300 के ऊपर पहुंच गया है। वो उसकी वजह यही है कि कुछ यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही थी, वहाँ पे रिसेशन आया तो उन्होंने अपनी इंपोर्ट वहाँ से कम करी। जब वो इंपोर्ट कम हुई तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। फिर डॉलर हमारा जो इतना फ्लक्चुएट हो गया, करेंसी हमारी डिवैल्यू हो गई। उन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट इस चीज़ पे आया कि हमारी इंडस्ट्री वाकई बिल्कुल बहुत वो हो गई, हमारे पास बेरोज़गारी बढ़ गई और हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन ग्रेजुअली वापस फिर अपनी तरफ पिक कर रहे हैं हम लोग। कोशिश है इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा हो। और मैं चाहूँगा अगेन कि ये डिपेंड्स करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि वो हमें यूटिलिटीज़ या टैक्सेस की मद में फेवर दे कि हम लोग अच्छे अंदाज में काम करें और पुरसुकून होकर काम करें, इंस्टेड ऑफ ये कि हम अपने पैसे गवर्नमेंट से लेने के चक्कर में फंसे रहें। हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, उस पर फोकस करें और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी भी मिले। अच्छा, थोड़ा सा अपने हवाले से बैकग्राउंड बताइए, आप कब से इस कंपनी से एसोसिएट हैं और जो है इसके CEO वगैरह कौन होते हैं आपके? ये कंपनी हमने 2018 में बाई की थी। 5 साल तकरीबन हमें हो गए इस कंपनी में। और मैं नेमन ग्रुप कंपनीज ऑफ ग्रुप जो है उनसे मतलब ये अटैच है, उन्हीं का एक पार्ट है। मुस्तफ़ा शेखानी साहब हमारे MD हैं जो हमारे साथ अटैच हैं और वो कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन आदमी हैं। अब बेसिकली वो बिल्डर हैं तो उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन अब ग्रेजुअली वो इस तरफ भी आ रहे हैं और इसमें वो इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट देख के जिस तरीके से, क्योंकि हर्डल्स बहुत हैं हमारे काम में, तो उन हर्डल्स को देखते हुए वो समझ रहे हैं और फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं।